में सब कुछ अब दर्ज है, केवल इंतजार है कल का। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या नजर आ रहा है इस बार राजस्थान में राज और रिवाज को लेकर ये जो लंबी चर्चा चल रही है, ये कहां पहुंचने वाली है? जी बिल्कुल विवेक, देखिए बताना चाहूंगा कि कह सकते हैं कि कुछ घंटों का जो है अब समय रह गया है, क्योंकि हर एक प्रत्याशी जिसने मेहनत करी थी उन सभी का भाग्य जो जनता है उन्होंने 25 नवंबर को ईवीएम में तय कर दिया था, और कल वो ईवीएम जब खुलेगी तो किसके सर पर ताज सजेगा वो देखने वाली बात होगी। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में 2 जगह पर राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में काउंटिंग की जाएगी। इस समय हम राजस्थान कॉलेज के बाहर मौजूद है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम तरीके की कल काउंटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर हम बात करें राजस्थान कॉलेज में किन किन विधानसभा क्षेत्रों की जो है मतगणना की जाएगी, तो झोटवाड़ा, बगरू, दूदू, सांगानेर, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, हवा महल, कोतपुतली सहित कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए राजस्थान कॉलेज में मतगणना की जाएगी। तो वहीं कॉमर्स कॉलेज की अगर बात करें तो चोमू, फुलेरा, चाकसू, किशनपोल, विद्याधर नगर, आमेर, विराटनगर, जम्वा, रामगढ़, बस्सी और शाहपुरा सहित 10 विधानसभा क्षेत्रों की जो है यहां पर मतगणना की जाएगी। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात करूं तो व्यवस्थाओं को यहां पर पूरी तरीके से सुचारू करने के लिए तमाम तरीके के अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है। कह सकते हैं कि क्षेत्रीय जो है सिक्योरिटी रखी जाएगी, भारी संख्या में पुलिस बल देखने को मिलेगा। अगर संख्याओं की बात करें तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रहमतुल्लाह भी मौजूद है। रहमतुल्लाह से बात करना चाहेंगे। रहमतुल्लाह, क्या कुछ रहने वाला है कल? कितने अधिकारियों को, आरओ को यहाँ अपॉइंट किया गया और किस तरीके से कल जो है मतगणना की प्रक्रिया चालू होगी? क्या कुछ रहने वाला? देखिए, सुबह से मतगणना की जो प्रक्रिया है हर बार की तरह जो है वो चालू हो जाएगी। उसके बाद में जो तमाम पुलिस का पुख्ता इंतजामात रहेगा, और ये जो सड़क है जेलन मारा गया, ये पूरी तरह से यानी कि गांधी सर्किल से और अगले सर्किल तक के बीच में पूरी तरह से बंद रहेगा, और आवागमन यहाँ पूरी तरह से बंद रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था का जो है कड़ा बंदोबस्त है वो पुलिस ने किया है। और वहीं देखा जाए तो राजस्थान में इस बार कड़ा मुकाबला जो है रहने की संभावना है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन इस बार रिजल्ट में दोपहर के बाद में जो रुझान है वो सामने आएगा कि कौन सी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। और अलग अलग विधानसभा वाइज जो टेबलेट लगाई गई है कॉमर्स कॉलेज में और राजस्थान कॉलेज में, दोनों कॉलेज में अलग अलग जगह काउंटिंग होगी। और वहीं भाजपा कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय में बड़ी जो एलईडियां लगाई गई है, वहां पर जो कार्यकर्ता आएंगे, दर्शक आएंगे या फिर जो आम पब्लिक आएगी वो देखेगी कि इसका कितना क्या रुझान है। 2-2, 3-3 एलईडी लगाई जाती है जो हर बार, वो इस बार भी लगाई गई है। कांग्रेस कार्यालय में भी है जो मुख्य पीसीसी मुख्यालय वहां पर, और भाजपा कार्यालय में भी है, और अन्य जगह भी एलईडियां लगाई गई ताकि लोग हैं उसका रुझान देख सके। वहीं जो एलईडियां लगाई गई है इसमें तमाम जिस प्रकार जो पार्टी जीतती है वहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। जैसे पिछली बार कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस बहुमत थी, कांग्रेस की सरकार बन रही थी। मगर रहमतुल्लाह, आप कई दिनों से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि एग्जिट पोल में भी जिस तरीके की बात निकल कर आई, क्या लग रहा है क्योंकि कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, किसके सर ताज सक सकता है राजस्थान में? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आज की स्थिति में बेचैन है। रात को हो सकता है नेताओं को नींद भी नहीं आई। कल सुबह से जैसे रिजल्ट आएंगे सामने, हालांकि एग्जिट पोल ने जो बताया है, कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस की बहुमत बताई है और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। कुछ एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार बताई है, भाजपा की सरकार बन गई है। लेकिन मुकाबला इस बार कड़ा है। लेकिन जहां समझने वाली बात है तो मामला दोनों पार्टियों को 100 के अंदर रह सकता है। हालांकि निर्दलीयों के सहारे भी सरकार बना सकते हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन कल 12 बजे के बाद जब रुझान सामने आएंगे तो ही देखा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जो राज्यपाल से मिली हैं, तो कहीं ना कहीं हलचल दोनों ही पार्टियों में है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, बिल्कुल ठीक इनका कहना है कि आज रात कहीं ना कहीं जो नेता है, जो प्रत्याशी है, जिन्होंने मेहनत की है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनके लिए कहना बिल्कुल सही होगा विवेक कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, आज उनको नींद भी ना आए, क्योंकि कल जब ये पेटियां खुलेगी और काउंटिंग चालू होगी तो कहीं ना कहीं उनका भाग्य देखने। आपने नींद की बात की है तो मैं तो ये कहूंगा, और रहमतुल्लाह से भी पूछिए कि ये नींद क्या है? एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के अब वो चैन से सो पा रहे हैं प्रशांत? क्योंकि कांग्रेस को जैसा बोला जा रहा था, सीधा हमारे सहयोगी का रुख करना चाहेंगे। जी
जी बिल्कुल रहमतुल्ला, सबसे पहले ये बताइए कि एग्जिट पोल आने के बाद किस तरीके की स्थिति थी, क्या जो प्रत्याशी है उनका क्या कहना है, उनकी क्या अभी भी एग्जिट पोल के बाद नींद गायब है? बिल्कुल, अभी भी एग्जिट पोल तो दोनों पार्टियों का बताया गया है। दोनों पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी खुशियां मना रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारी पार्टी की सरकार बन रही है। तो जब एक पार्टी के कार्यकर्ता जोश में आते हैं तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता सोचते हैं कि उस पार्टी का कार्यकर्ता जोश में हो सकता है उनकी सरकार बन रही हो, यानी असमंजस की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में दोनों पार्टियां हैं। हालांकि जो बड़े नेता हैं उनको मन में किस तरीके से जो है एक तरह का कहा जाए कि संतुष्टि है कि कहीं न कहीं हमारी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है, ऐसी उनको मन में हो सकता है ज्ञात हो गया हो। लेकिन कार्यकर्ताओं को मन में अभी भी दोनों पार्टियों की तरफ से उत्साह है, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। हो सकता है निर्दलीय के सहयोग से सरकार बने, ऐसी स्थितियां हैं। जब एग्जिट पोल सामने आए तो दोनों पार्टियों के जो नेताओं ने अपने अपने बयान दिए हैं, उन्होंने एग्जिट पोल का सारा जो है हवाला भी दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस से दिया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले से अंत तक यही कहा है कि एग्जिट पोल का मैं भरोसा नहीं करता, जनता पर भरोसा है, जनता हमारे साथ है और जनता ने हमको वोट दिया, हमारी सरकार बनेगी, ये जरूर कहा। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं और भी कुछ बताना चाहूंगा कि सुबह से ही जो है आज जो जयपुर में तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो कहिए कि जो बीजेपी के या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, आज देखने को मिला कि सुबह से ही जो वरिष्ठ नेता है उनका मंदिरों में जाने का और भगवान के चरणों में ढोक देने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कहीं ना कहीं क्योंकि जनता जनार्दन के तो सामने जो है विश्वास और वोट देने का कहीं ना कहीं प्रयास कर लिया, अब आखिरी दाव है कि भगवान से भी प्रयास कर लिया जाए, भगवान से ये उनके चरणों में बैठकर ये मांग लिया जाए कि एक बार फिर से, अगर कांग्रेस के नेता है तो एक बार फिर से उनकी सरकार रिपीट कर दे, या बीजेपी के नेता है तो उनकी सरकार बनने का कहीं ना कहीं प्रार्थना की जा रही है। मगर सुबह से ही देखने को मिला कि आज दोनों ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो जयपुर के जो प्राचीन मंदिर है, फिर गोविंद देव जी मंदिर, मोती डूंगरी मंदिर जाकर जो है कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। अगर तैयारियों की बात करें तो चंद घंटे रह गए हैं। कहा जा सकता है कि कल 8 बजे से जब काउंटिंग का प्रोसेस चालू होगा तो यहां पर भारी भीड़ देखने को मिलेगी। कई अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है। अगर एक बार मैं फिर तस्वीरें दिखाना चाहूं तो 51,890 मतदान केंद्रों पर जो ईवीएम में प्राप्त मतों की गणना है, उनमें जो है 2,524 जो है टेबल लगाई गई है, जिनमें से कुल 4,245 राउंड में मतों की गिनती का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। वहीं शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना सर्वाधिक 41 राउंड में की जाएगी, तो वहीं अजमेर दक्षिण के लिए जो मतगणना है वो 14 राउंड में पूरी होगी। मगर जो है त्रिक्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस दिन से ईवीएम की मशीनों को यहां पर रखा गया, यहां पर भारी सिक्योरिटी देखने को मिली, केंद्र सुरक्षा बलों को यहां तैनात किया गया है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है यहां पर सेंट्रल पुलिस जो है पुख्ता इंतजाम है, पहरा दिया हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर जो है कल केंद्रीय पुलिस बलों की 40 कंपनियों को जो है सुरक्षा के लिए लगाया गया है, तो वहीं 36 कंपनियों को मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया है, जिसमें से आरएससी की 99 कंपनियां और कई और भी जो है सुरक्षा बलों को यहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि हर एक चौराहे पर, हर एक थोड़े थोड़े दायरों पर यहां पर जवानों को तैनात किया गया है और कल और भी जो है यहां पर सुरक्षा को है बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो मतगणना का कार्यक्रम है, जो प्रोसेस है, वो सफलतापूर्वक पूरा हो सके और राजस्थान में किसके सिर जो है ताज सजने जा रहा है, इसका भी फैसला कल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया न्यूज राजस्थान पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को